नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को सीएनडीएस कंपनी का जो ईडीओ ब्रेकर होता है, इलेक्ट्रिकल ड्राउट ब्रेकर, उसके कंट्रोल वायरिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कि इसका कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फेस एंड न्यूट्रल लिया हुआ है। ठीक है, तो फेस को सबसे पहले मैंने कंट्रोल एमसीबी में दिया है। एक सिंगल पोल एक कंट्रोल एमसीबी है। ठीक है, और यहाँ से फेस लेकर मैंने एक पुश बटन दिया हुआ है, जो स्प्रिंग चार्जिंग पुश बटन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्प्रिंग चार्जिंग। तो स्प्रिंग चार्जिंग का पुश बटन है। जब इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा मोटर है आपका चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट दिया रहेगा 1 और 2 दिया रहेगा। ठीक है, आपका जो ब्रेकर है, आपका सीएनडीएस का जो ईडीओ ब्रेकर है, उस ब्रेकर के जो टर्मिनल्स है वहाँ पे 1 पॉइंट में आप फेस दे दीजिए। ठीक है, और 2 जो पॉइंट्स है वहाँ पे आप न्यूट्रल दे दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो हमारा मोटर कैसा हो जाएगा, स्प्रिंग चार्जिंग का मोटर में सप्लाई चला जाएगी और हमारा स्प्रिंग कैसा हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाएगा। वैसे ब्रेकर में आपको मैनुअली भी चार्ज करने का ऑप्शन रहता है, जो कि हैंडल के थ्रू हम लोग स्प्रिंग चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग की बात करते हैं। सो हम मोटर की बात करेंगे। तो मोटर से चार्ज करने के लिए आपको 1 और 2 में आपको फेस एंड न्यूट्रल सप्लाई देना है। ठीक है, सेकेंड, आपका जो पुश बटन मैंने यूज़ किया, सेम जो फेस है उसको अगेन आप पुश बटन में दे दीजिए। ये पुश बटन किस टाइप का होगा, ये आपका एनो टाइप का होगा। ठीक है, मतलब नॉर्मल ओपन होगा। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्लोजिंग कॉइल के लिए जो पॉइंट्स दिए रहते हैं आपका सीएनडीएस के ब्रेकर में, वो 3 और 4 होता है। तो आप एक फेस लीजिए, आपको पुश बटन में दे दीजिए और वहाँ से निकालने के बाद में आपका जो एक टर्मिनल है 3, वहाँ पे आप जोड़ दीजिए। ओके, और टर्मिनल नंबर 4 में आप न्यूट्रल जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जब भी आप इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो 3 और 4 किसका है, हमारा क्लोजिंग कॉइल का है। इस प्रकार से क्लोजिंग कॉइल में आपका 240 सप्लाई चला जाएगा और हमारा ब्रेकर ऑन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमने ऑन के लिए कौन से इंडिकेशन को उपयोग किया है। तो मैंने ये जो यहाँ पे ग्रीन, जी फॉर ग्रीन कलर का इंडिकेशन है, इसको मैंने ऑन के लिए यूज़ किया है। सॉरी, ये ऑफ के लिए यूज़ किया। रेड आर जो है वो मैंने ऑन के लिए यूज़ किया है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, देखो ब्रेकर ऑन इंडिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ब्रेकर में आपका जो 33 और 34 जो पॉइंट है वो आपको एनो मिलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक फेस सप्लाई लिए आप एनो के 33 में दे दीजिए। ओके, और 34 से निकाल कर आप जो रेड इंडिकेशन है वहाँ पे आप दे दीजिए। ठीक है, और न्यूट्रल को डायरेक्ट दे दीजिए। तो जैसे ही अब ब्रेकर ऑन होगा तो ये हमारे जो एनो पॉइंट दिखा रहा है वो क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा। सो ये लाइट जलने लगेगा। ओके, वैसे जैसे कि मैंने स्प्रिंग चार्जिंग वाला जो मोटर है जो ऑन होगा, उस कंडीशन में आपका 15 और 16 2 पॉइंट्स मिलेगा। आपका ब्रेकर के टर्मिनल्स में दिया रहेगा। तो आप ब्रेकर के टर्मिनल्स में 15 में आप फेस दे दीजिए और 16 से निकालने के बाद में आप ये जो इंडिकेटर है, वाइट कलर का इंडिकेटर, उसमें दे दीजिए और न्यूट्रल को आप डायरेक्ट कर दीजिए। तो ये हमारे स्प्रिंग चार्जिंग का इंडिकेशन आपका जलने लगेगा। ओके, सेकेंड देखते हैं क्लोजिंग या ट्रिपिंग कॉइल का। तो इसको हम ट्रिपिंग कॉइल का देखते हैं। ट्रिपिंग कॉइल जिसको हम सन कॉइल भी कहते हैं। तो सन कॉइल के लिए ब्रेकर के जो टर्मिनल्स है आपको 7 और 8 मिलेगा। तो वहाँ पर भी सेम पुश बटन रहेगा, जो कि एनो टाइप का पुश बटन रहेगा। वहाँ से निकाल के आप फेस को पॉइंट 7 में दे दीजिए या टर्मिनल 7 में दे दीजिए। ठीक है, और 7 8 है वहाँ पर आप डायरेक्ट न्यूट्रल सप्लाई दे दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, हमारे ये जो आपका सन ट्रिप है उस कॉइल में क्या हो जाएगा, वो सप्लाई चला जाएगा और इस प्रकार से हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, 7 और 8 टर्मिनल इस प्रकार से है कि इसके अंदर आपका जो एनो है इनबिल्ड है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि एनो किस प्रकार से इनबिल्ड है। नेक्स्ट देखते हैं स्प्रिंग चार्जिंग के, मैं बता चुका हूँ। ब्रेकर ऑफ इंडिकेशन के लिए क्या करेंगे, ब्रेकर ऑफ इंडिकेशन के लिए आपका 31 32 आपका ये जो एनसी पॉइंट है या नॉर्मल क्लोज पॉइंट है, उस पॉइंट को आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप एक फेस दे दीजिए। ठीक है, और 31 में दे दीजिए। 32 से निकाल के वापस जो एक ग्रीन कलर का लैंप है, इंडिकेशन लैंप है, वहाँ पे दे दीजिए और न्यूट्रल डायरेक्ट दे दीजिए। तो इस प्रकार से ये हमारा ग्रीन इंडिकेशन क्या है, चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका इंडिकेशन है, आपका ऑफ इंडिकेशन है। जैसे ब्रेकर को हम ऑन करेंगे तो आपका ये जो आपका एनसी दिखा रहा है वो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। सो ये आपका इंडिकेशन कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका ट्रिपिंग का। ट्रिपिंग के इंडिकेशन के लिए आपको 13 और 14 आपका टर्मिनल मिलेगा। तो आपको 13 में फेस को दे दीजिए। 14 से निकाल कर आप एक अंबर कलर, जिसको येलो कलर भी आप कहते हैं, वहाँ पे लैंप में आप फेस को दे दीजिए
और न्यूट्रल को डायरेक्ट दे दीजिए, तो ये हमारा ब्रेकर के ट्रिप का इंडिकेशन होगा। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप इसका अच्छे से शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी है। 1 and 2 आपका स्प्रिंग चार्जिंग का है, 3 and 4 आपका क्लोजिंग कॉइल का है, 7 and 8 आपका ट्रिपिंग कॉइल का है, एंड 15 and 16 आपका मोटर स्प्रिंग चार्जिंग इंडिकेशन का है। आपका 31 and 32 जो है आपका ब्रेकर में ये एनसी पॉइंट है, 33 and 34 आपका एनो पॉइंट है। ठीक है। और 13 and 14 जो पॉइंट दिखा रहा है ये आपका ब्रेकर के ट्रिप इंडिकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो CNDS का जो ईडीओ ब्रेकर है उसकी कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा इसमें यूवी कॉइल होता है जो कि ब्रेकर के इंटरलॉक में यूज़ होता है। तो ये चीज़ें मैं मेरे एक ब्लॉग है जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक ज़रूर दे दूँगा, www.omtechguide.in है। उसमें मैंने कंप्लीट उसके बारे में जानकारी दिया है। तो फ्रेंड एक बार मेरे जो ब्लॉग है उसमें भी एक बार विजिट कीजिए, और यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।